गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट नॉर्मा ऑसिपिटैलिस और द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल। ये होता है कि अगर हम स्कल को पीछे से देखें, लाइक फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड से देखें, तो हमें क्या क्या बोन्स दिखाई देंगी, कौन से सूचर्स दिखाई देंगे। वी विल स्टडी अबाउट दैट। तो सबसे पहले आ जाता है कि जब हम स्कल को पीछे से देखते हैं, दैट इज नॉर्मा ऑसिपिटैलिस, तो ये ऊपर से हमें कन्वेक्स दिखाई देगा और साइड से फ्लैटन दिखाई देगा। अभी कौन से बोन्स दिखाई देते हैं जब हम स्कल को पीछे से देखते हैं। सबसे पहले हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी पेराइटल बोन्स। मतलब दोनों जो पेराइटल बोन्स हैं साइड पे सबसे ऊपर, हमें उनका पोस्टीरियर पार्ट दिखाई देगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे नीचे कौन सी बोन है? ऑसिपिटल बोन। और ऑसिपिटल बोन का हमें कौन सा हिस्सा दिखाई देगा? ऑसिपिटल बोन का अपर पार्ट ऑफ दी स्केमस पार्ट ऑफ दी ऑसिपिटल हमें नीचे दिखाई देगा। और उसके बाद हमें साइड्स पे ऑफिस है, हमें पता है कि टेम्पोरल बोन है, लेकिन टेम्पोरल बोन का भी कौन सा हिस्सा? दैट इज द मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, जो कि दोनों साइड दिखाई देगा। तो ये 3 बोन्स हैं, याद करनी है। फर्स्ट पैराइटल बोन सबसे ऊपर, नीचे ऑसिपिटल और साइड्स पे टेम्पोरल बोन और टेम्पोरल बोन का मेस्टोइड पार्ट। नेक्स्ट है हमें कौन से सूचर्स दिखाई देंगे जब हम पोस्टीरियर व्यू से स्कल को देखते हैं। सबसे पहले आता है लैम्बॉइड सूचर। लैम्बॉइड सूचर ऑब्वियसली अभी लैम्बॉइड सूचर की पोजीशनिंग क्या होती है हमें पता है कि लैम्बॉइड सूचर हमेशा ऑसिपिटल बोन और दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में होता है। और उसके बाद दूसरा सूचर जो इस डायग्राम में दिखाया गया है वो है सैजिटल सूचर। और सैजिटल सूचर का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है जब हम पीछे से देखते हैं? दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सैजिटल सूचर। और उसके बाद आगे 2 सूचर्स और हैं, दैट इज ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर एंड पेराइटोमेस्टॉइड सूचर, जो नेक्स्ट डायग्राम्स में दिखाए हैं मैंने। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर। जो ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर होता है वो होता है 2 बोन्स के बीच में, जो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ऑसिपिटोमेस्टॉइड। किसके बीच में होगा? ऑसिपिटल बोन और टेम्पोरल बोन के मेस्टोइड पार्ट के बीच। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर। और ये भी हमें दिखाई देता है जब हम पीछे से स्कल को देखते हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर व्यू। नेक्स्ट सूचर है लास्ट वन, दैट्स पेराइटोमेस्टॉइड सूचर. Perittomastoid suture, as indicated by its name, is the suture in between parietal bone and the mastoid part of the temporal bone. Now we will study about कि और कौन से फीचर्स हमें दिखाई देते हैं जब हम posterior view से skull को देखते हैं. फर्स्ट इज lambda, सेकेंड parietal foramina एंड oblique. ये तीनों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं. वी विल स्टार्ट विद एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. सबसे पहले आता है जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है, ये एक मीडियन प्रोमिनेंस है जो हमें लोअर पार्ट पे दिखाई देता है जब हम पीछे से देखते हैं स्कल को. तो ये मार्क करता है जंक्शन बिटवीन नेक एंड हेड. और ये इसका जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट होता है इस प्रोट्यूबरेंस का, उसको हम इनियन बोलते हैं. नेक्स्ट इज सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस. ये जो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस होती हैं ये कर्व्ड बोनी रिजेस होती हैं और ये लेटरली निकलती हैं प्रोट्यूबरेंस से, जो हमने लास्ट प्रोट्यूबरेंस पढ़ा है, दैट इज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. जो वो पॉइंट है उसमें से ये लिटरली निकलेंगी, मतलब बाहर को निकलेंगी. और ये कर्व्ड बोनी रिजेस होती हैं जो प्रोट्यूबरेंस से लिटरली बाहर को निकलती हैं. और ये भी मार्क करती हैं द जंक्शन ऑफ हेड एंड नेक. ऑसिपिटल पॉइंट एक मीडियन पॉइंट होता है इनियन से थोड़ा ऊपर. The occipital point is a median point a little above the inion. और ये ग्लेबुला से सबसे ज्यादा फार्थेस्ट पॉइंट होता है. नेक्स्ट फीचर है मेस्टोइड फोरामेन. मेस्टोइड फोरामेन लोकेटेड होता है मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पे, या फिर ऑसिपिटोमेस्टोइड सूचर के पास.
ये इंटरनली ओपन होता है सिग्मॉइड सर्कल्स पे, और जो मेस्टोइड फोरामेन है उसमें से एक वीन ट्रांसमिट होती है और एक आर्टरी। सो कौन सी वीन? दैट इज एमिस्ट्री वीन। एंड आर्टरी, आर्टरी कौन सी है? ऑसिपिटल आर्टरी है, लेकिन ऑसिपिटल आर्टरी की कौन सी ब्रांच? द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द ऑसिपिटल आर्टरी। So that's why we say the mastoid foramen transmits an emissary vein and the meningeal branch of the occipital artery. Feature is interparietal bone. Interparietal bone occasionally present होती है, कभी कभी होती है, और it is a large triangular bone, एक बड़ी सी large triangular bone होती है जो located होती है at the apex of the squamous occipital. अभी नेक्स्ट है कि कौन सी मसल्स की अटैचमेंट्स होती हैं जब हम पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्कल से देखते हैं, तो कौन सी वहां से कौन सी मसल्स का ओरिजिन होता है। सो सबसे पहले अपने दिमाग में एक पॉइंट लेके आओ जो हमने पढ़ा था, दैट इज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। अभी जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस जो पॉइंट हमने पढ़ा था, उसका जो अपर पार्ट है उससे कौन सी मसल का ओरिजिन होगा? गिव ओरिजिन टू द ट्रेपीजियस। और उसके बाद उसका जो लोअर पार्ट होगा वो अटैचमेंट होता है ऑफ द अपर एंड ऑफ द लिगमेंटम न्यूचाई। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सुपीरियर न्यूकल लाइन। पहले हमने दिमाग में एक पॉइंट को रखा, दैट इज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। उससे हमने देखा कि अपर पार्ट किस चीज को ओरिजिन देता है और लोअर पार्ट से क्या अटैचमेंट है। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें कौन सा पॉइंट याद रखना है? दैट इज द सुपीरियर नक्चुअल लाइन। जो सुपीरियर नक्चुअल लाइंस है उसका जो मीडियल 1/3 होगा वो ओरिजिन देगा ट्रेपीजियस को, और जो साइड में से लेटरल पार्ट प्रोवाइड करता है इंसर्शन टू दी स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड अबव द स्प्लीनस कैपिटस बिलो। उसके बाद जो हाईएस्ट नकल लाइन है अगर प्रेजेंट होती है तो वो प्रोवाइड करती है अटैचमेंट टू दी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, जो दैट्स शोन इन द डायग्राम medially, and give origin to the occipitalis or occipital belly of the occipitofrontalis muscle laterally. Thank you for watching.